प्रकार की कंडीशन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूं मैं गलत हूं, मैं तो ये एक्चुअली चाहता हूं, मुझे भी लगता है कि युद्ध रुक जाए, जी। विश्व के अंदर शांति आए। अगर मैं एज एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। जी हम्म, बिल्कुल। अब देखिए, हर कोई यही चाहता है आचार्य राज मिश्रा जी कि ये युद्ध, इस पर विराम लगे, क्योंकि नुकसान सिर्फ 3 देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अगर लंबे समय हाँ, तक क्योंकि चलेगा। बिल्कुल ठीक है पुनीता जी, क्योंकि भाई हाँ। अगर तेल की प्राइस बढ़ रही है तो हम जो कुछ खरीद रहे हैं वो बढ़ रहा है। और हम्म। मैं कहता हूं 3 देश नहीं पुनीता जी, एक मानवता का नुकसान है। आप बिल्कुल। सोचिए, हम्म। मतलब जब बच्चे मर रहे हैं, 146 या कुछ बच्चे ईरान के अंतर्गत मर गए, या जहां पर बिल्कुल, और बच्चे मर यही रहे हैरान हैं। करती है आचार्य राज मिश्रा जी, क्योंकि जब भी युद्ध होता है, कोई संघर्ष देखने को मिलता है, यहाँ पर सिर्फ देखिए ये नहीं होता कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, यस, बेकसूर लोगों की जान जाती है। युद्ध का जीते अंजाम क्या होगा इसका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लोगों की जिंदगियां यहां पर जा रही है। लेकिन आचार्य राकेश जी, अब इस वक्त ईरान की स्थिति किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? क्या वाकई में ईरान कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा क्या? क्योंकि अभी तक 7वें दिन तक तो वो पलटवार कर रहा है दोनों ही देशों पर। आगे क्या स्थिति ईरान को लेकर आप देख पा रहे हैं? क्या भविष्यवाणी कहती है ईरान की? पुनीता जी, जैसे जैसे हम करीब बढ़ेंगे गुरु के मार्गी होने पर, वैसे वैसे जो है ईरान की जो है मानसिक ताकत, हो सकता है कि उसके पास जो है शस्त्रों की ताकत या उसकी कमी ना हो, लेकिन एक मानसिक विल पावर से राष्ट्र के जो लीडरशिप है वह कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन युद्ध के जवाब में कोई कमी नहीं आएगी। एक चीज और बता दूं, मैं आदरणीय राज मिश्रा के शब्दों को ही आगे बढ़ाते हुए मैं 2 शब्द और उसमें जोड़ना चाहता हूं जी। कि बिल्कुल आचरण राज मिश्रा जी ने सही कहा। मैंने कहा आपको कि एक अल्पकालिक विराम जैसी स्थिति 11 मार्च के बाद बनेगी, लेकिन आप देखिए कि जैसे अभी जो है मंगल राहु की युति है, और मंगल राहु की युति क्यों इतना खतरनाक, आपने बहुत लोगों को सुना होगा पुनीता जी, हर वर्ष चिल्लाते हैं, और कहीं ना कहीं हर वर्ष मंगल गोचर करके जो है स्थिति बनाता है, मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता है, लेकिन हर वर्ष ऐसी स्थितियां नहीं आती विश्व में। क्यों इस बार बहुत खतरनाक है? क्योंकि कुंभ राशि में शनिवत राहु बैठा हुआ है। शनिवत राहु अपने आप मजबूत होता है, और मकर से गोचर करते हुए कुंभ में मंगल गया है, यानी उच्च उच्च राशियों में वह गोचर कर रहा है। और मंगल और राहु दोनों इस समय पावरफुल है, दोनों इस समय जो है उनका अग्निताप जो है एकदम वर्चस्व का है। और एक चीज और आपको बता दूं कि इस युद्ध का जो सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम होगा वह अमेरिका और साथ ही साथ ट्रंप को भी भुगतान करना पड़ेगा। ईरान के अंदर विनाश तो हो रहा है, लेकिन इसका एक जो है अप्रत्यक्ष विनाश जो है अमेरिका का, और अमेरिका के ताकत का, और साथ ही साथ ट्रंप के इस जो है पागलपन का, राष्ट्रों के ऊपर कब्जा करने का, यह भी एक जो सनक है वह उनके ऊपर भारी पड़ेगी। और आप ही के इस मंच पर मैंने बोला है कि आने वाले समय में अमेरिका के अंदर भी अपने जो है ट्रंप के लिए, यानी अपने राष्ट्रपति के लिए जो है विरोध की आवाजें और उग्र होना शुरू हो जाएंगी और तीक्ष्ण होना शुरू हो जाएंगी। और आप देखिएगा जैसे ही शनि मंगल और सूर्य जो है गोचर करके मीन में जाएंगे, यानी मीन संक्रांति सूर्य की होगी 15 मार्च के बाद जो है, आप देखिए कैसे अमेरिका में भी विरोध की आवाजें सड़कों पर उठनी तेज हो जाएंगी। विरोधाभास और जन विद्रोह का सामना ट्रंप को अपने भी राष्ट्र में करना पड़ेगा। इससे वह दूर नहीं रह सकते, इससे वह अछूते नहीं रह पाएंगे। लेकिन आचार्य राकेश जी, आपने ये भी भविष्यवाणी की है कि परमाणु युद्ध जैसे हालात भी बनेंगे। अगर वाकई में ऐसा होता है फिर तो बहुत चिंताजनक स्थिति होगी। पुनीता जी, इस युद्ध को अगर कोई अल्पकालिक विराम दे सकता है तो बस एक अंतिम, कहते हैं कि जब कोई हारा हुआ महसूस करता है तो अपनी जो है अंतिम शक्ति का प्रयोग करता है, यानी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। यह हम महाभारत काल से देखते आए हैं। तो ऐसी अवस्था में ईरान के पास जो सबसे बड़ा, जो पूरे विश्व के लिए या नॉर्थ ईस्ट, उस मिडल ईस्ट के लिए जो सबसे बड़ा भय है वह है परमाणु युद्ध या परमाणु हमला। और ऐसी अवस्था में यह जो डर है, यह जो भय है, वह लोगों को शांत होने पर मजबूर करेगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर परमाणु जो है युद्ध होता है तो वह सिर्फ इजराइल के लिए, ईरान के लिए नहीं, उस पूरे मिडल ईस्ट के लिए और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। हो सकता है हिरोशिमा नागासाकी की तरह अगले 25 वर्ष जो है वहां पर उसका भुगतान करना पड़े। यह जो डर है वह कहीं ना कहीं रोकेगा, और जो राष्ट्र जो है इस युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ देने, अपनी जमीन सरजमी प्रयोग करने के लिए, वह भी कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे। यह मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं।
बिल्कुल। और अब देखिए जो अभी स्थिति बनी हुई है इसे लेकर देखिए अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन पहले ही भी किए गए थे और बताया गया था कि देखिए मिडिल ईस्ट में हालात इस तरीके से बनेंगे, जिसमें से आप दोनों भी थे। आप दोनों ने भी इंडिया न्यूज से जुड़कर बताया था कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, आपने ये भी भविष्यवाणी की है कि देखिए ये अब कहीं ना कहीं क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा है, ये वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा गहराता हुआ संकट है। और ऐसे में भारत के लिहाज से आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए भारत पर असर दिखना शुरू हो गया है, तेल को लेकर जिस तरीके से संकट की स्थिति बननी शुरू हो गई है, उसे लेकर क्या देख रहे हैं आप? क्या भारत वाकई में बहुत बुरे दौर से गुजरेगा तेल को लेकर, या फिर स्थिति सामान्य नजर आएगी? देखिए ये कहीं भी, क्योंकि भारत ने अलग अलग कंट्रीज से बात करना शुरू कर दिया है एनर्जी को लेकर के। आई थिंक कुछ कंट्रीज से भारत का डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। ऐसा मैंने बार बार इस शब्द को कहा है कि युद्ध सिर्फ दो कंट्री के बीच नहीं होता है, युद्ध हमेशा मानवता के अगेंस्ट होता है। पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। और भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, भारत से अछूता है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि अगर तेल का कीमत इतनी बढ़ रही है तो आप क्या सोच रहे हैं? भारत और भारत के एक एक व्यक्ति पर इसका इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। भारत के एक एक व्यक्ति में जितनी भी सामग्रियां हैं उनसे आप सब लोग उनको खरीदते हैं और उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगा, वो सब आपको फेस करना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट की क्या परिस्थिति हुई आप सब लोग जानते हैं और भारत भी उसके अंतर्गत जनरली लोग उस पर काम करते हैं। तो ये कहा जाए, प्लस भारत के लिए भी तो बहुत मुश्किल है ना। भारत किसका सही हो भाई, किसके साथ खड़ा हो? भारत ने आज क्या किया है? कल शायद विक्रम मिश्री या क्या नाम है, आई थिंक उन्होंने कहा है भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से जो वहां के लीडर मारे गए मेहनतुल्लाह खेमनेई जो भी उनका नाम है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और उस पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन भारत किस तरफ खड़ा हो? तो आप अगर इसको देखेंगे, आर्थिक नुकसान भी भारत के लिए है। किसकी तरफ खड़ा हो उससे राजनीतिक परिस्थितियां भी डिस्टर्ब होती हैं, वो भी भारत के लिए है। भारत के अंदर आप देख रहे हैं, खैर वो एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि भारत के अंदर कुछ लोगों को बहुत प्रेम है। जनरली भारतीय मुसलमान, या जब पहलगाम अटैक इत्यादि हुआ तब भारत के कुछ लोगों को उस पर शोक नहीं हुआ, लेकिन अमातुल्लाह खेमनेई का जब मृत्यु हुई, मारा गया, तो उस पर लोगों ने यहां से बहुत दुख जताया। तो कहीं भी कोई भी परिस्थिति अगर होती है तो उससे कोई भी कंट्री अछूती नहीं रहती है पुनीता जी, और भारत भी इस कंट्री में उससे अछूता नहीं है। भारत में भी परिस्थितियां खराब हो रही हैं और आने वाले समय के अंतर्गत भारत के अंदर भी, मैं एक बात और बड़ा क्लियर कह रहा हूं, जो अभी 11 तारीख तक जब मंगल और राहु का जो आपसी कॉम्बिनेशन है वो करीब करीब एक साथ जब होगा, तो उस समय भारतीय सरकार को, भारतीय कानून व्यवस्था को काफी सतर्क रहना होगा। इस समय पर दंगे इत्यादि के, तोड़फोड़ इत्यादि के, विस्फोट इत्यादि के योग पूरे विश्व के अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर, उसके साथ भारत के अंदर भी इस प्रकार की परिस्थिति है। तो अभी जो समय है, मैंने इस पर भी मैंने अपना पहले ही वीडियो इत्यादि बनाया है, पहले ही मैंने लोगों को सचेत करने का प्रयास किया है, कई सारे पॉडकास्ट में मैंने इस विषय को बोला है। तो मुझे लगता है कि ये समय है जिस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर देखिए जो हालात बने हुए हैं इसे लेकर अलग अलग तरीके से इस वक्त देखिए भविष्यवाणी जरूर हो रही है, लेकिन उम्मीद हर किसी को इस बात की है कि जितना जल्दी हो इस युद्ध पर विराम जरूर लगनी चाहिए।